तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। अगर अभी भी मूड बना रहे हो ना ये टीवीएस जुपिटर नई वाली मॉडल को परचेज करना, तो आज आप ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी जो व्हीकल है ना वो आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसका है बेस मॉडल। अब भाई ये टीवीएस जुपिटर का सबसे बेस मॉडल अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें एलॉय व्हील आता है। तो इसका जो स्टील व्हील है ना, तो स्टील व्हील जो होता है वो सबसे बेस मॉडल होता है। बट अभी मैं आपको जो प्रेजेंट दिखा रहा हूँ ये बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर है। तो क्या डिफरेंस है, बस मेन चीज़ आपको मैं वही बताऊंगा। क्या प्राइस पड़ जाता है वो चीज़ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे इसके हेडलाइट सेक्शन के पास अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे भैया कोई स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, यानी इस स्कूटर को आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अब भाई एक लॉस तो हमारा यही हो गया। ब्लूटूथ रहता तो मैं बहुत सारे कनेक्टेड कर लेता, जैसे कि फॉलो मी हेडलैम्प देख लेता, फाइंड माई डिवाइस देख लेता, मैप नेविगेशन देख लेता, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख लेता, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ जो है वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं चेकआउट कर सकता था। बट यहाँ पे ये सेकंड बेस मॉडल है। सेकंड बेस मॉडल में आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो भाई, एलईडी लाइट्स तो है ना वो तो टॉप एंड मॉडल से शुरू होती है और बेस मॉडल तक टॉप एंड ये एलईडी लाइट्स जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि कनेक्टेड लाइट जो है ना वो हटा दिया है। कनेक्टेड लाइट हटाकर यहाँ पे नॉर्मल जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ना वो इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो इसका सस्पेंशन सेक्शन देखोगे तो आपको वही सेम टू सेम टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो टायर सेक्शन आप देखोगे तो आपको वही 90/90 सेक्शन का 12 इंच के टायर मिलते हैं, जो कि आपको एलॉय व्हील सेक्शन में मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और अभी मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा, एक्स शोरूम प्राइस क्या है ये सेकंड बेस मॉडल का, अभी मैं आपको वो प्राइस बताऊंगा। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना कि यहाँ पे ये जो टीवीएस जुपिटर देखोगे ना, पहली ऐसी गाड़ी आई है जो कि मैं हर वीडियोज़ में बताते जाता हूँ कि भैया अंडर सीट स्टोरेज है ना, सबसे ज़्यादा आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगी। जी हाँ, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें भी आपको वही 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। मतलब भाई देखो मेरा क्या सीन था, मैं इस टीवीएस जुपिटर को क्यों खरीदा, क्योंकि मुझे चाहिए था कि भाई अब मैं बाइक बहुत दिनों से चला लिया, मुझे एक ऐसे स्कूटर चाहिए थे जिसमें मैं अपने घर का सारा सामान एक बार मार्केट जाऊँ और लेकर आ जाऊँ। अब दूसरी गाड़ियों में क्या होता था, एक्टिवा लेता तो एक्टिवा का साला फ्यूल टैंक इतना तक आता है, 18 लीटर का फ्यूल, इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। या फिर एवनिस लेता, सुजुकी का एक्सेस लेता, या यामाहा का रेजेडार लेता। तो देखो पावर टॉर्क के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, तो टीवीएस जुपिटर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है सुजुकी का एक्सेस और यामाहा का रेजेडार। इंजन सेक्शन में अगर मैं बात करूँ, पावर टॉर्क में बात करूँ, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये स्कूटर। और क्यों ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा लाजवाब दिए हैं, जो कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसी स्कूटर सेगमेंट में नहीं देखने को मिलती है। तो पहला चीज़ तो अपना हो गया, यहाँ पे ये बूट स्पेस को इन्होंने हटा दिया। अब भैया ये फ्यूल टैंक कहाँ गया, बहुत लोग ये भी कहते थे फ्यूल टैंक कहाँ गया। तो देखो भाई 125 सीसी में जो पहले आपको आगे फ्यूल रिफ्यूल कराने के लिए मिलता था वो अब आपको यहाँ मिलेगा। और इसका जो फ्यूल टैंक है ना वो आपको नीचे साइड में यहाँ पे मिलेगा। ये देख रहे हो ये पोर्शन में आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक मिलेगा। और इसके साथ साथ लोग कहते थे कि भैया एसेसरीज में क्या लगाओगे, तो भाई डीलरशिप वाले कुछ नहीं देते हैं। एक मिरर के अलावा डीलरशिप वाले के पास कुछ भी एसेसरीज में फ्री नहीं मिलता है। आपको भैया साइड स्टैंड के भी पैसे देने पड़ेंगे, लेडीज फुटरेस्ट के भी पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसा है ना आपको अच्छे खासे देने पड़ते हैं। लगभग 300 के आसपास आपको ये साइड स्टैंड, और ये 700 के आसपास आता है। मतलब लगभग 10-11 हज़ार के आसपास आपको यहाँ पे सारे एसेसरीज देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इंजन सेक्शन की बात करें तो इन्होंने एक चीज अच्छा करा है कि 110 सीसी का इंजन बोलकर इन्होंने 113 सीसी का इंजन डाला है, जो कि काफी अच्छा पावर और टॉर्क भी बनाती है। और यहीं पे मैं पीछे की टायर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ भी आपको 90/90 सेक्शन का 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ आपको टायर सेक्शन देखने को मिलता है। और पीछे में देखोगे तो सिंगल टाइप का सस्पेंशन मिलता है। बहुत भाई लोग मुझे क्या कमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे लगता है कि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ढीला हो गया, थोड़ा सा लूज हो गया। तो देखो भाई सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा जो स्कूटर है वो प्रॉपर वर्क करता है। पीछे साइड में देखोगे तो कनेक्टेड टेल लाइट मिलता है। भैया एक चीज़ अच्छा किया है, बट कनेक्टेड उस टाइप का नहीं मिलता है। यहाँ पे यार ये जो लाइट है ना वो नहीं जलता है, देखने में कनेक्टेड लगेगा बट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो सिर्फ यही लाइट जलता है, यहाँ पे नहीं जलता है। तो भाई कुछ लोग दिल्ली वाले होंगे जो करोल बाग से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि पीछे कनेक्टेड करा सकते हैं, उन्होंने ये जगह छोड़ रखा है। इसके साथ साथ भैया पीछे की तो 33 लीटर बूट स्पेस हो गई ना, बट यहाँ पर ये जो ग्लोबॉक्स सेक्शन देखोगे इसमें भी आपको 2 लीटर का बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल है, जब मैं भी अपने शहर में वीडियो शूट करने जाता हूँ ना इस स्कूटर से, तो भाई मैं अपना दोनों फ़ोन माइक वाइक सब कुछ उसी में रख देता हूँ, मेरे अंडर सीट स्टोरेज खोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो
2 से 3 केजी तक का आपको एक हुक मिलता है। ये हुक देख रहे हो, बट हाँ एक चीज़ मुझे इसकी क्वालिटी ख़राब लगी भैया, ये फाइबर का हुक है तो उसका क्वालिटी मुझे उस टाइप का नहीं लगा। हाँ एक चीज़ और इन्होंने हटा दिया है, मैं तो बात कर रहा था कि भैया बेस मॉडल में क्या दिया है टॉप एंड मॉडल से और क्या हटाया है। तो सबसे पहला चीज़ कनेक्टेड लाइट हटाया है, स्मार्ट कनेक्ट हटाया है। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो देखो, पहले टॉप एंड मॉडल में या फिर सेकंड टॉप मॉडल आप परचेज करते थे तो एक आपको इंटेलिगो फीचर्स मिलता था। अब वो इंटेलिगो फीचर्स बहुत काम का है, जैसे आप हीरो की बाइक स्कूटर परचेज करोगे तो उसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी मिलता है। अब टीवीएस वालों का क्या सीन है, ये लोग अपने हर स्कूटर हर बाइक में इंटेलिगो फीचर्स देते हैं। अब ये इंटेलिगो फीचर्स कैसे वर्क करता है, आपको भैया एक बार ये ब्रेक प्रेस करना है और एक बार एक्सीलरेटर लेना है, और जैसे आप थ्रॉटल को बढ़ाओगे ना आपका जो स्कूटर है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे ये चीज़ बहुत काम की आती है, जिससे आपका माइलेज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इन्होंने सेकंड बेस मॉडल में ये चीज़ हटाकर यहाँ पे इंजन किल स्विच दे दिया है। अब ये इंजन किल स्विच है, बाइक वाले फीचर्स मिलते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा अपने पास। लेकिन मीटर कंसोल की जब बात करते हैं तो दुनिया होश उड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको भैया डिजिटल वाला फील कुछ भी नहीं मिलता है। सारा चीज़ आपको एनालॉग में मिलेगा, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज या बाकी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसमें टर्न इंडिकेटर होगा, हेडलाइट होगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ होगा, इंजन मालवेयर फंक्शन हो गया, फ्यूल टैंक ऑप्शन हो गया, पावर इको मोड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें मिलती हैं। डिजिटल भैया कुछ चीज़ नहीं है। और दूसरा एक और इन्होंने हटा दिया, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट। जी हाँ, यहाँ पे एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता था, जो कि मैं स्कूटर जो परचेज किया था सेकंड टॉप मॉडल, उसमें ये अच्छा खासा मिलता था, बहुत जल्दी इसका स्पीड चार्जिंग था, अच्छा खासा चार्ज हो जाता था। और भैया इस स्कूटर की डिमांड हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा है झारखंड में कि डीलरशिप के बाद आने के बाद ये फटाक से लगा देते हैं सोल्ड। अफरीदी आलम भाई ने इसको परचेज करा भाई, शायद अफरीदी नहीं, वो हमारे झारखंड के अफरीदी आलम भाई है, वही इन्होंने परचेज करा है, ठीक है। और देखोगे सेकंड बेस मॉडल में आपको किक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत लोग कह रहे थे कि भैया सिलेंडर रखें पाएंगे या नहीं, तो सिलेंडर मैं आपको बता दूँ सिलेंडर बड़ा ईजिली आता है, बट ये पोर्सन जो है ना वो थोड़ा सा स्क्रैचेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं आपको इसका माइलेज बताता हूँ। तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई जब मैं इस स्कूटर को परचेज करा था तो उस टाइम मुझे ये 34-35 का माइलेज दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे 2-3 बार मैं रिफ्यूल कराया ना, तो ये ओवरऑल मेरा फर्स्ट सर्विस से पहले का एक्सपीरियंस है, ये अच्छा खासा माइलेज दे दिया था। 47 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे दिया था। बट जैसे ही मैंने फर्स्ट सर्विस कंप्लीट कराया, फर्स्ट सर्विस कंप्लीट कराने के बाद 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा से टैंक को फुल कराकर, उसका सारा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो पहले वाला। तो दोबारा से जब मैंने माइलेज देखा तो भैया 57 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे रही थी। सोचिए, कंपनी साला क्लेम करता है कि 52, 53, 54 तक का माइलेज देगी, बट यहाँ पे ये 55 दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये होंडा की जो SP 125 इस बाइक है ना, जिसे कंपनी जितना क्लेम करती है माइलेज उससे भी ज़्यादा देती है, तो सेम टू सेम वही है। अब भाई हम लोग बात करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी क्या है, तो देखिए जब आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो बिल्ड क्वालिटी का भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा लो है इस स्कूटर का, मैंने अपने पर्सनल वीडियोज़ में भी बहुत कुछ बताया हूँ। टॉप स्पीड बहुत अच्छा है, 85-86 का टॉप स्पीड जाता है, माइलेज भी अच्छा खासा देता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और पावर फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है। बट जब बात करें बिल्ड क्वालिटी की ना, तो बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट गुड। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है। तो अभी हम आए हैं गढ़वा के टीवीएस शोरूम में। भाई शोरूम का नाम नहीं याद है मुझे, गढ़वा के टीवीएस शोरूम में आए हैं और यहाँ पे सर से जानेंगे कि इस स्कूटर का इन्होंने जो सेकंड बेस मॉडल रखा है उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है। सर इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है? 83,000 एक्स शोरूम प्राइस है। मतलब भैया 83,000 में सर ये जो है ना स्कूटर आपको 83,000 में दे देंगे। 83,000 का एक्स शोरूम प्राइस है। और इसको खरीदने के लिए आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो लगभग 20 से 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करना है और आप इस स्कूटर को परचेज कर सकते हो। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि ये सेकंड बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है। भैया एलॉय व्हील बस मिलता है सेकंड बेस मॉडल के नाम पे, और वहीं अगर आप बेस मॉडल खरीदते ना तो बेस मॉडल में भी सब कुछ सेम होता, बस एलॉय व्हील की जगह पे स्टील व्हील हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ये टीवीएस जुपिटर में बताया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।